हेलो स्टूडेंट, एस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य है एलसीएम और एचसीएफ देखने का कि हम पहले ये देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इनकी डिफिनीशन और इनके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा है कि हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे फैक्टर क्या चीज़ है या डिवाइज़र क्या चीज़ है। क्या देखेंगे? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर, आर डिवाइजर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फैक्टर आर डिवाइजर क्या चीज है? तो फैक्टर आर डिवाइजर क्या चीज है, तो पहले इसको समझते हैं। तो लिखेंगे क्या? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक, is an exact divisor of that number। ये हमारा फैक्टर की डिफिनीशन हो गई। ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फैक्टर क्या चीज है। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल, ठीक। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास है एक नंबर जिसको मैंने बोल दिया 15। अब अगर हम 15 का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसके फैक्टर देखें, तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या 1 से 15 डिविजुअल है। फिर उसके बाद 1 के बाद सीधे देखेंगे तो 3 से 15 डिविजुअल है, 2 से नहीं है पर 3 से डिविजुअल है। 3 के बाद किससे? 5 से है। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, और खुद उसके बाद सीधे जाएंगे तो वो सेल्फ यानी 15 से डिविजुअल होगा। यानी 15 जो है 1 से डिविजुअल है, 3 से डिविजुअल है, 5 से डिविजुअल है और 15 से डिविजुअल है, ठीक। तो ये सारे नंबर जो हैं 1, 3, 5, 15, ये सब क्या हैं? फैक्टर हैं किसके? 15 के, ठीक है। अब अगली चीज समझते हैं मल्टीपल क्या चीज है। मल्टीपल क्या चीज है? तो मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर या डिवाइजर, इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या चीज है इसको जानते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास जो चीज मल्टीपल है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक। अच्छा, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, ठीक है। तो मल्टीपल है, ध्यान से समझिएगा, ए नंबर इज said to be a multiple of any of its factor, ठीक है, ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेकर के समझे, एग्जाम्पल मल्टीपल में एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे 15 के मल्टीपल हमसे पूछ रहे हैं। तो ये जितने नंबर हैं ये 15, देखो ये 15 के फैक्टर हैं, 1, 3, 5 और 15 क्या है? फैक्टर हैं। पर अगर हम बात करें मल्टीपल की बात करें, तो मल्टीपल जो है वो 1 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है और 15 खुद का भी ये मल्टीपल है। तो अगर हम जैसे मल्टीपल लेना चाहें, जैसे हमसे बोला गया 3 के मल्टीपल बताओ, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? जो 3 होगा, 3 खुद भी होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, ठीक है, 9 होगा, 12 होगा, 12 और उसके बाद 15 होगा। तो ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 1, 3, 6, 9, 12, 15, इसके आगे भी ऐसे सो ऑन होते रहेंगे। तो इसके कई सारे क्या होंगे? मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब अगर हम हिंदी में इसको बताना चाहें तो हिंदी में मैं एक बार आपको बता देता हूँ
यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अपवर्तक। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? अपवर्तक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तक। ठीक है। और मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मल्टीपल को हम लोग कहते हैं अपवर्त्य। क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने एक वीडियो में हिंदी में भी बताया है। ठीक। अब अगली चीज हम लोग सीखेंगे क्या, कि ये तो मल्टीपल हो गया। अब इसके बाद सीखते हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर क्या चीज है। तो कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है उनसे बात करते हैं तो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसको बोलते हैं समापवर्तक। अगर कॉमन फैक्टर आर कॉमन डिवाइजर की बात करते हैं। ठीक है, VISOR डिवाइजर। ठीक। तो कॉमन डिवाइजर को हम लोग, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक, तो इसको बोलते हैं समापवर्तक। हिंदी में समापवर्तक। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ए फैक्टर इज अ नंबर, तो इसमें लिखेंगे ए फैक्टर ऑफ 2 or more number, of 2 or more number is division of that number, is division of that number is called common factor। कॉमन फैक्टर। अगर इसकी हिंदी सोचे तो हिंदी क्या हो सकती है, यदि कोई संख्या किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक है, यदि दो संख्या किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का, तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग समझते हैं क्या है। तो जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं? कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर का अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने कोई नंबर ले रखा है, एक नंबर है हमारे पास जैसे 12 और दूसरा नंबर हमने ले रखा है 18। अब अगर इन दोनों का हम लोग क्या देखेंगे, समापवर्तक देखना चाहेंगे, तो समापवर्तक क्या चीज़ है या कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। तो पहले हम लोग इनके देखते हैं 12 किससे किससे डिविजिबल है। 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है और खुद 6 के बाद सीधे 12 से है। ठीक है, और 18 को हम देखेंगे तो 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है। ठीक है, और 9 से है, उसके बाद सीधे 18 से है। ठीक है, अब इन दोनों में देखा जाए कि इनके समापवर्तक कौन से हैं, या सीधे सीधे समझा जाए कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर इनके कौन से हैं, देखिए ध्यान से। तो इनके कॉमन फैक्टर देखने हैं, क्या देखने हैं? कॉमन फैक्टर। तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 है, 3 है, 6 है। 2 है, 3 है, 6 है, ये 3 है। अब इन तीनों में से देखेंगे तो जैसे 2 से भी ये 2 और 18 पूरी पूरी डिविजिबल है, 3 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है और 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके केवल समापवर्तक की बात करें तो समापवर्तक इसके कितने होंगे, मतलब 12 और 18 के समापवर्तक 1 2 1 भी रहेगा, 1 2 3 और 6, ये सब इसके क्या है? कॉमन फैक्टर है। सब इसके क्या है? कॉमन
फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये क्या है, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर है। अब इसी तरह से अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात कर लें, कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल मल्टीपल की बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त, हिंदी में से बोलते हैं समापवर्त। ये क्या चीज है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, टू आर मोर नंबर, टू आर मोर नंबर each said to be a common multiple of any of its factor। ठीक है। अब इसमें हम लोग देते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। जैसे अब इसमें हमको कॉमन मल्टीपल चूज करना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर हमने ले लिया 3। अब इसके कॉमन मल्टीपल मैंने कुछ लिख लिया। जैसे इसका मल्टीपल कौन कौन सा है, तो 2 का मल्टीपल होगा 1, 2, फिर उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है। ऐसे 3 का लिखूंगा तो 1, 3, 6, फिर 9, फिर उसके बाद 12, 15। अब अगर इन दोनों नंबरों का हमें क्या ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इसमें कौन सा होगा, जैसे 6 इसके पास है, 6 इसके पास है ना, 1 होगा और 6 होगा। 1 हो गया, 6 हो गया और उसके बाद 12 है, देखिए दोनों के पास है, तो ये 12 भी हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, 1, 6 और 12, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है। अब अगले में हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। टॉपिक हमारा है कि अब हम देखेंगे एचसीएफ क्या चीज है और एलसीएम क्या चीज है। तो पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ। इसका अगर फुल फॉर्म समझे तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आर करके लिखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा है। ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर हिंदी में इसको समझें तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखें। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। महत्तम समापवर्तक क्या है, ध्यान से समझेंगे। एचसीएफ क्या चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो लिखेंगे क्या, द ग्रेटेस्ट number which is a common factor, which a common factor of two or more given numbers, two or more given number is called
there is called their highest common factor. Highest common फैक्टर, ये हो गया। ठीक, या आर करके हम लोग लिख सकते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ क्या चीज है? जैसे मेरे पास एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिया, एक 24 लिया और दूसरा एग्जांपल है 32। अब इसका अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो पहला काम तो हम इसके फैक्टर लिखते हैं। तो पहले 24 का फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 24 का फैक्टर, फैक्टर 24 का लिखेंगे। तो 24 का फैक्टर हमारे पास होगा 1 2 3 4 6, और क्या हो सकता है? 8 होगा और 12 होगा और 24 होगा। फिर फैक्टर लिखेंगे किसका? 32 का। 32 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4 8, फिर 16 और लास्ट में होगा 32। अब इन दोनों में से हमको क्या चुनना है? कॉमन फैक्टर चुनना है। तो पहले कॉमन फैक्टर चुन लो। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 2 4 और 8, ये हो गए 1 2 4 और 8। अब उसके बाद एचसीएफ चुनना होता है, तो जो इसका सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जितने कॉमन फैक्टर उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 8 हाईएस्ट। चलिए, महत्तम समापवर्तक की हिंदी अब समझ लेते हैं। तो हिंदी इसकी क्या है कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो दी हुई संख्याओं का क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो ये चीज हम लोगों ने हिंदी में समझ लिया। अब इसके बाद अगला जो है एचसीएफ के बाद क्या सीखेंगे? एलसीएम क्या चीज है। तो आइए सीखते हैं एलसीएम। अगली हेडिंग होगी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम को अब हम लोग पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, एलसीएम को, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। चलिए, अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम की डिफिनीशन चलिए एलसीएम की डिफिनीशन समझते हैं। तो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल the lowest common multiple of 2 or more numbers is the smallest ठीक है, smallest number which is a multiple of each of the numbers ठीक है, ये हमारा हो गया डिफिनीशन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं एलसीएम का। जैसे पहले हमारे पास दो नंबर है 4 एंड 6, इन दोनों का पहले हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 का मल्टीपल देखेंगे तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या है देखिए ध्यान से। तो इसके मल्टीपल हैं 4
ठीक। फिर अगला होगा 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, ठीक है, 28, 32, फिर उसके बाद 36 डॉट डॉट। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 की बात करें तो 6 का मल्टीपल हमारे पास होगा क्या, 6, 12, फिर 18, 24, 30, 36, ठीक है, डॉट डॉट। अब इसी तरह से इसके हम कॉमन मल्टीपल को अगर देखें तो कॉमन मल्टीपल अगर हम देखें तो कॉमन मल्टीपल इसके कौन कौन से हैं, तो देखिए जो इन दोनों में हो, तो जैसे 12 है, क्या है, 12 है, फिर 24 है, 24 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 24 हो गया, फिर क्या हो गया, 36, ठीक, सो ऑन। अगर हम इसमें से देखें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, क्या देखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो इसमें सबसे लोएस्ट नंबर है, तो लोएस्ट नंबर हमारा क्या है, 12, कितना है, 12, ये रहा 12, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। किन किन नंबरों का, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ विशेष टॉपिक्स, ठीक है, जो कि एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए परस्पर उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या देखें, कुछ पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स देखते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर है प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। पहला है प्राइम नंबर, ठीक है। अब इस प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या क्या चीज है। तो अभाज्य संख्या क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो लिखेंगे ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर which have exactly two factors, two factors, exactly two factors, namely one and itself, ठीक है, is called प्राइम नंबर, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर की डिफिनीशन हो गई। प्राइम नंबर क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है, ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, एक से हो और खुद से, इटसेल्फ मीन्स होता है स्वयं से, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यानी प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या चीज है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम समझेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23 डॉट डॉट, ये सभी हमारे क्या हैं, सो ऑन, ये सब हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या समझेंगे, कंपोजिट नंबर, टीई, कंपोजिट नंबर क्या चीज है। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या चीज है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम डिफिनेशन जाने तो लिखेंगे क्या, numbers having more than, ठीक है, टू फैक्टर्स, ठीक, टू फैक्टर्स आर नोन एज
आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मतलब जैसे जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर्स हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो इसका हो गया 2, 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। फिर 6, 8, 9, ठीक, 10, 12, ये सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, 12 के बाद 14 है, तो ये सब कंपोजिट नंबर है। यानी ऐसे समझिए जो प्राइम नंबर नहीं है वो बाकी के सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो फैक्ट, जैसे फैक्ट की बात करें तो फैक्ट्स यानी ऐसे फैक्ट्स जो कंपोजिट और प्राइम के बारे में बताएं। तो पहला फैक्ट्स है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट सीट। यानी अगर हम बात करें कि जो वन है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वन दोनों में से किसी में शामिल नहीं किया गया। ये हमारा पहला। दूसरी चीज अगर हम जानें तो टू इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, टू क्या है? लोएस्ट प्राइम नंबर है। और तीसरी चीज अगर फोर को देखा जाए तो फोर इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर 4 क्या है? लोएस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये दो बातें समझ गए। अब कुछ हम लोग ऐसी चीजें समझते हैं जो कम्पिटेटिव हैं। कम्पिटेटिव मतलब अक्सर कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं। जैसे प्राइम नंबर में हम लोग एक चीज जानते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या चीज है? TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। यानी ट्विन प्राइम क्या चीज है इसको जानते हैं। तो समझ रहे हैं द्वि अभाज्य क्या चीज है? तो द्विक अभाज्य क्या होते हैं? तो इसके लिए हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं। टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम। कैसे नंबर लेने होते हैं? ऑड प्राइम नंबर लेने होते हैं। टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स ठीक है, आर नोन एज ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी द्वि अभाज्य क्या चीज है? तो इसमें जो भी नंबर लेंगे वो ट्विन प्राइम होंगे। मतलब उन ऐसे देखा जाए तो 3, 5 ये दोनों क्या है? ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 3, 2, 5 ना। ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम हो, 2 के अंतर होंगे इनके बीच में। ऐसे ही दूसरा सेट अगर तैयार कीजिए, पहला सेट था, दूसरा सेट क्या होगा? 5, 7। क्या होगा? 5, 7। 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर ऐसे लिया जाए तो तीसरा हमारा होगा 11 और 13। यानी 2 के बाद अगला जो नंबर हो प्राइम ही हो। ठीक है, 2 ऐड करने पर जो अगला नंबर हो प्राइम होना चाहिए, ऐसा समझिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 17 लेंगे तो 18 के बाद 19, ये हमारा ट्विन प्राइम हो गया। समझ में आ रहा है ट्विन प्राइम? ठीक, और एग्जांपल समझना चाहें तो जैसे हमने ले लिया 29, तो अगला क्या होगा? 31। यानी ये ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, ऐसे और देखना चाहें तो ये 6, 4, 5 ये हो गया। 6 अगर देखें तो एक और देख लेते हैं। 6 जैसे हमने ले लिया 41। ठीक है, तो 43 भी क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक, अगली चीज अगर हम लोग देखें तो इसी तरह से हम लोग प्राइम ट्रिपलेट भी देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राइम ट्रिपलेट देखेंगे। प्राइम ट्रिपलेट, ये हो गया प्राइम ट्रिपलेट। यानी प्राइम त्रिक क्या चीज है? प्राइम का मतलब अभाज्य त्रिक क्या चीज है? तो अभाज्य त्रिक में एक सेट लेते हैं। क्या लिखेंगे? ए सेट ऑफ 3 consecutive 3 consecutive numbers। ठीक है, 3 consecutive कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। 3 consecutive प्राइम नंबर्स
ठीक, डिफरिंग डिफरिंग ठीक है, बाई टू, डिफरिंग बाई टू इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये प्राइम ट्रिपलेट क्या चीज़ है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास इसमें देखो प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है स्टूडेंट, वो है 3, 5 और 7। ये क्रम से दो दो के डिफरेंस पे हैं और तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं। 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। ये प्राइम ट्रिपलेट हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है को प्राइम नंबर क्या चीज़ है। को प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, अगली हेडिंग होगी हमारी को प्राइम। तो ये समझते हैं को प्राइम क्या चीज़ है। को प्राइम हिंदी में से कहते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। सहभाज्य क्या है, तो इसके लिए हम को का मतलब ही होता है टू से, तो यानी टू। ठीक है, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, इफ इफ दे ठीक है, डू नॉट हैव they do not have a common factor, a common factor other than 1, other than 1। यानी को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने, 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया 2 एंड 3। अगर इनके फैक्टर किए जाए तो फैक्टर ऑफ 2 देखा जाए, फैक्टर ऑफ 2 तो इसका फैक्टर होगा 1 एंड 2। और फैक्टर ऑफ 3 देखा जाए तो इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 3। और अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखा जाए, कॉमन फैक्टर तो क्या होगा 1। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लो अगला ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं 4 एंड 5 का। 4 एंड 5 का क्या ये को प्राइम है, तो फैक्टर ऑफ 4 देखा जाए, फैक्टर ऑफ 4 तो 4 का फैक्टर क्या होगा 1, 2 और 4। अब अगर फैक्टर ऑफ 5 देखा जाए, फैक्टर ऑफ 5 तो क्या होगा 1, ठीक है, और 5। अब इसके कॉमन फैक्टर देखे जाए, कॉमन फैक्टर देखे जाए तो इसके कॉमन फैक्टर होंगे सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये भी ग्रुप क्या है, 4 एंड 5 वाला ग्रुप भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ही केवल 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अगली चीज सीखते हैं परफेक्ट नंबर क्या चीज है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या चीज है। तो परफेक्ट नंबर एक समझिए तो ट्रिपलेट है, मतलब एक तरह का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे समझिए इसके एग्जांपल से, पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। इफ द सम ऑफ ठीक है ऑल द फैक्टर्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ठीक है इज टू टाइम्स टू टाइम्स द नंबर then the number is called then the number is called then the number is called a perfect number,
अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया 6। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, 6। ठीक है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, मैंने कहा 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। आइए इसको सिखाते हैं कैसे 6 परफेक्ट नंबर है। तो पहले फैक्टर ऑफ 6 लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 6, तो इस 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6। ठीक है, अब इन चारों नंबरों को ऐड करो, जो वैल्यू आएगी उसका डबल करने पर, यानी 6 का डबल करने पर वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो जैसे हमने इन चारों फैक्टर्स को ऐड किया, 1 2 3 एंड 6। ठीक, और जो नंबर हमारे पास है, यानी दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 2 इंटू कितना, 6, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको ऐड करते हैं, तो 1 3 3 6 और 6 6 12 और 6 2 जा भी क्या होगा, 12। तो ये हमारा कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। 28 इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। अब आप चेक करिए क्या ये परफेक्ट नंबर है। तो पहले फैक्टर ऑफ 26 लिख लो। फैक्टर ऑफ 28 28। अब 28 का अगर हम फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और खुद 28 होगा। ये हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करते हैं, इन सब का ऐड करते हैं और 28 का डबल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 28। चलिए ऐड करें, तो 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 और 28 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5, यानी दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब 28 भी कैसा है, हमारा परफेक्ट नंबर है। 28 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो स्टूडेंट ये चीज़ समझ में आ गया होगा परफेक्ट नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर के बाद अगली चीज़ हम लोग सीखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ के लिए, तो वो है हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे, पहले को प्राइम नंबर हो ही चुका, अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हिंदी में इसे बोलते हैं, प्राइम मीन्स होता है अभाज्य और फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं या अभाज्य अपवर्त देखते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्राइम फैक्टर क्या है, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ ए गिवन नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए given number is called a prime factor, is called a prime factor. Prime factor is called a prime factor if this factor is a prime number. This factor is a prime number. Prime number. चलिए ठीक है, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल समझता हूं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास 2 and 3 are 2 and 3 are 2 and 3 are prime factor of 12. Prime factor of 12. Factor of 12. 2 and 3 are prime factor of 12. तो इस तरह से हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य अपवर्त देखा है। अब हम लोग देखेंगे आगे अभाज्य अपवर्त के बाद अगली चीज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड।
ठीक है, यह एक मेथड है। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो इसमें एक्सप्रेशन किया जाता है, लिखेंगे क्या, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर to express a given number as a product of prime factors is called prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को हम लोग एक चीज और कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग सीखते हैं क्या चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये एक मेथड है, आइए इसको सीखते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया 36 का, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लिया 48 का। चलिए इन दोनों को हम लोग ट्री मेथड से समझते हैं क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन। तो इसके दो पैर होंगे, मतलब एक तरफ हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे इधर मैंने लिखा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। फिर ये दो नंबर में डिविजिबल होगा, तो एक तरफ लिखेंगे कंपोजिट नंबर और इधर लिखेंगे 9। फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। यानी अगर फैक्टर लिखा जाए, फैक्टर कौन सा, प्राइम फैक्टर लिखा जाए, किसका लिखा जाएगा, 36 का। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अगर हम फैक्ट पावर्स के रूप में लिखे तो 2 पे पावर 2 एंड 3 पे पावर 2, ये हो गया। ऐसे ही 48 का करें तो एक तरफ लिखेंगे मतलब प्राइम नंबर और दूसरी तरफ लिखेंगे कंपोजिट नंबर। फिर लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे प्राइम नंबर और ये लिखेंगे कंपोजिट नंबर। फिर लिखेंगे 2 प्राइम नंबर हो गया, 6 कंपोजिट नंबर हो गया, फिर 2 इंटू 3। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, अब यहीं पर रुक जाएगा। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें, प्राइम फैक्टर किसका, 48 का, तो 48 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसको पावर के रूप में लिखे तो 2 पे पावर 4 इंटू 3। ये इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर के रूप में भी लिखना सीख लिए और प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लाई के रूप में भी लिखना सीख लिए। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जैसे हमारे पास एक नंबर है 144, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास 198, और इन दोनों का हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। क्या क्या सीखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका है ऐसे 144 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 198 और दोनों के प्राइम फैक्टर शुरू करेंगे। तो प्राइम फैक्टर का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 और 2 7 जा 14 होगा और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 2 से 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग 198 का करेंगे तो 2 से 2 9 जा 80, 2 9 जा 80, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 11 और फिर 11 से 1। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर को लिखें तो पहले हम लोग लिखेंगे 144 का फैक्टर। तो 144 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके हो गए। अब इसको पावर रूप में लिखें तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे 4, और 3 पे पावर कितना लिखेंगे 2। अब 198 पे लगाओ तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 2 पे पावर हो गया 1, 3 पे पावर हो गया 2, और 11 पे पावर हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 3 है, 11 नहीं है, तो चाहो तो 11 पे पावर 0 लगा लो, ताकि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आसानी हो। तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में हम बच्चों क्या करते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं। जैसे 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1, तो लोएस्ट पावर इसकी क्या है 2 पे पावर 1। ठीक, अब 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 सेम है, तो इसका हो गया 3 पे पावर 2। 11 पे पावर 0, 11 पे पावर 1, यानी 11 पे पावर 0। यानी स्टूडेंट किसी पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18। ठीक, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे इसमें मैंने लोएस्ट पावर देखा, तो इसमें क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1, यानी हाईएस्ट पावर हो गया 2 पे पावर 4। फिर 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, ये सेम है तो 3 पे पावर 2। 11 पे पावर 0, 11 पे पावर 1, यानी इसका मतलब हो गया 11 पे पावर 1, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक, और ये हो गया 11। ठीक, अब ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, और 11 में 9 का मल्टीप्लाई करें 19, 16 9 जा 144। ठीक है, और ये हो जाएगा 144 में 14 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 5 1 1584, 1584, ये आ गया एलसीएम किसका 144 एंड 98 का। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका निकाले 144 एंड 198 का, तो कितना है 18, और एलसीएम निकाले तो 1584, ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक, तो ये हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब अगले में हम लोग सीखेंगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं 144 एंड 180 एंड 192, ये 3 नंबर हमारे पास हैं। इनका हमको एलसीएम बताना और एचसीएफ बताना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे बताना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। तो पहले 144 से का निकालेंगे, प्राइम नंबर से इसको शुरू करेंगे, 180 का शुरू करेंगे। ठीक है, और 192 का। चलिए स्टार्ट करें। तो ये हो गया 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 9 जा 18, और फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ये हो गया। इसका करेंगे तो 2 9 जा 18 90, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10 45, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ठीक, इसका करेंगे तो पहले 2 से, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 9 जा 18, और 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, और फिर 2 से, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 3 जा 6, और फिर 3 से 1। तो चल 144, अगर इसके पावर्स को केवल लिखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, 2 पे पावर कितना हो गया 4। ठीक, फिर 3 पे पावर कितना हो गया 2, ये इसका हो गया।
अब 180 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। ठीक है। और 192 की बात करें तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 एंड 3 पे पावर 1। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका? 144, 180 और 192 का। अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या देखना होता है? लोएस्ट पावर। तो 2 पे पावर कितना हो गया? 2 और 3 पे पावर देखिए कितना हो गया? 1, यानी ये हमारा हो गया। तो 2 2 जा 4 और 3 12, ये हमारा क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम अगर देखें, एलसीएम किसका? 144, 180 और 192 का। अगर इसको देखा जाए तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो एलसीएम देखने के लिए हमको हाईएस्ट पावर चुनना है। तो 2 पे पावर कितना हो गया? 6 और 3 पे पावर कितना हो गया? 2 और 5 पे पावर कितना हो गया? 1, यानी 2 पे पावर 6 का मतलब हो गया 64 और 3 3 जा 9 और 5। ठीक है। 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54, 54 में 3 55 56 57 इंटू 5। चलो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 और 5 5 जा 25, 25 के बाद 28, ये आ गया 2880। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है। अब एक चीज और सीखते हैं हम लोग। क्या सीखेंगे? डिवाइड मेथड से, डिवीजन मेथड से सीखेंगे क्या? एचसीएफ फाइंड आउट करना। जैसे हमारे पास दो नंबर है 161 एंड 345। इसको किस मेथड से सीखेंगे? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कैसे इसका एचसीएफ निकालते हैं? क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे करेंगे? 161 और यहाँ लिखेंगे 345। कितने टाइम्स जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 1 3। ये हो गया 3 और 2 23 और इसमें 61 से करेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा। ठीक। 161 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया। यानी एचसीएफ कितना आया? किसका? 161 कॉमा 345 का कितना आ गया? 7। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद एक फार्मूला सीखते हैं। फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास, जैसे हमारे पास दो नंबर दिए गए। फर्स्ट नंबर। ठीक। फर्स्ट नंबर हमारे पास ए है, सेकंड नंबर हमारे पास बी है। सेकंड नंबर क्या है? बी। और एचसीएफ पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? एच। और एलसीएम पता है तो इसका होता है एल। तो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। अब इसमें से हम लोग तीन फार्मूले समझ सकते हैं। जैसे हमें एच निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एल। और अगर हमें यल निकालना है तो फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एच। अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर निकालना है, सपोज ए निकालना है, तो क्या होगा? एच सी एफ अप इंटू एल सी एम अपॉन बी। इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है कोई भी दो नंबर लीजिए। जैसे हमने ले लिया 162। ठीक। एक नंबर हो गया
ये समझ लीजिए हमारे पास है एलसीएम, एक एलसीएम हो गया और एक नंबर हमने ले रखा है 54। क्या ले रखा है? 54। और एस सी एफ भी मान लीजिए हमारे पास आ गया, एक नंबर है एस सी एफ। एस सी एफ हमने क्या ले रखा है? 27। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? एक सेकंड नंबर बता दीजिए। तो हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन ए। तो एस सी एफ हमारा कितना हो गया? 27। ये हो गया 50, एस सी एफ हो गया, और एल सी एम हमारा 162 अपॉन ए 54। ठीक है, अब क्या होगा? ये 27 टू जा 54 और इसको काटेंगे 2 8 जा यानी 16 और 2 1 जा 2 यानी आ गया 81, यानी ये दूसरा नंबर क्या हो गया? 81। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी फार्मूले का यूज़ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई अलजेब्रा में ऐसे दिया रहता है, जैसे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई एंड बी इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका हमें एलसीएम बताना और एस सी एफ बताना है। तो अगर एस सी एफ बताना हो, एस सी एफ किसका? ए कॉमा बी का, तो हमें क्या करना है? लोएस्ट पावर चुनना है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और अगर एलसीएम बताना है ए कॉमा बी का, तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर चुन लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने दो चीज़ें सीख ली। अब कभी कभी कुछ इस टाइप से सवाल आती हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया रहता है और उसमें पूछता है कि इसका, जैसे एक नंबर, इस तरह से एग्जांपल समझिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, विच डिवाइड्स विच डिवाइड्स विच डिवाइड्स 248 एंड 1032। ठीक है, लीविंग रिमाइंडर रिमाइंडर 8 इन ईच केस। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अगर हम इससे ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर्स निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे 248 है, तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। और दूसरा नंबर है 1032, इसमें से भी 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर जो आएगा वो आएगा 1024। अब इन दोनों का पहले क्या कर लेंगे? एस सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस सी एफ। तो चलिए निकाल लिया जाए। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 60, फिर 2 से 2 3 जा 6 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, और 1024 का निकाला जाए। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। चलिए 240 है, इसका देखा जाए तो 2 पे पावर 1 2 3 4, 4 हो गया, और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर भी 1, और 1 2 4 का देखा जाए तो इसका होगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 पे पावर कितना हो गया 10। ठीक है, अब इन दोनों का HCF हमें निकालना है। क्या निकालना है? HCF किसका? 240, 1024 का। तो इन दोनों का HCF देखा जाए तो हमारा आएगा 2 पे पावर 4, यानी 16। चलिए